पवित्र ऐन। चैप्टर 4। ऐन की सेवा। ऐन का इकलौता भाई एक पापमय जीवन जी रहा था, जिसे सुधारने की आशा के साथ वह उसे इस नए संसार की ओर ले आई। कुछ समय तक उसने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की, पर फिर से और अधिक पाप में डूबने लगा। वह एक भयंकर शराबी बना और जब भी ऐन उसके घर जाती थी, उसे मार डालने की धमकी देता था। जब ऐन ने उसके पापी जीवन की निंदा की, तब उसने तीव्रता से एक कुर्सी उठाकर मारा और उसे खत्म करने की कोशिश की। वह सिंह की तरह निडर होकर खड़ी रही और उसने कहा, मेरे पिता इन सब के निर्देशक हैं। और तेजी से वह कुर्सी नीचे गिरकर टूट पड़ी। अपनी इकलौती बेटी से वह शराब मंगवाया करता था। ऐन को महसूस हुआ कि ऐसी हालातों में उस बच्ची की जिंदगी नष्ट हो जाएगी। वह इन दुष्ट परिस्थितियों और उनके प्रभाव से बच्ची की मुक्ति के लिए परमेश्वर के सामने रोने लगी। उसे परमेश्वर से इतना दृढ़ आश्वासन प्राप्त हुआ कि उसने स्पष्टता से अपने भाई से कहा कि उसके पिता परमेश्वर इस छोटी बच्ची को कभी भी शराब घर लाने नहीं देंगे। इससे वह और क्रोधित हुआ। लड़की इतनी ज्यादा बीमार हुई कि उसके भाई ने ऐन के लिए संदेशा भेजा कि वह आकर उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करे। ऐन ने वापस उसे संदेश भेजा कि उसके पिता उस बच्ची को अपने पास ले जाएंगे ताकि वह ऐसे दुष्ट घर से विमुक्ति पाए। और ठीक उसी प्रकार हुआ। उसने अपने भाई याकूब से मिलना नहीं छोड़ा, परंतु उसे जीतने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। एक दिन उसके पिता परमेश्वर ने उसे अपने भाई के घर जाने का आदेश दिया, पर ऐन ने जवाब दिया कि वे इतने मील की दूरी तक नहीं चल सकती। प्रभु ने उसे स्मरण दिलाया कि समस्त पृथ्वी सोना और चांदी तथा हजारों पशु उसके हैं। ऐन ने कहा, घोड़े भी तो हैं पिता। फिर उसने एक भूरे रंग के घोड़े को पहाड़ की तरफ से उसकी ओर आते हुए देखा। पिता परमेश्वर ने उससे कहा, देख, यही वह घोड़ा है जो तुझे ले जाएगा। उसने घोड़े को पार करके उसके आगे निकलते हुए देखा कि एक प्रभु के दास उस पर घुड़सवार है। तुरंत ही उस व्यक्ति ने ऐन को परमेश्वर की बेटी के रूप में पहचान कर उसे अपने घोड़े पर चढ़ाकर उसके भाई के घर तक पहुंचाया। रास्ते भर इस निःशुल्क घुड़सवारी के अद्भुत प्रबंध के लिए अपने पिता परमेश्वर की स्तुति करती रही, जिसकी सहायता से वे अपने भाई के घर पहुंचने में सफल हुई। ऐन की जिंदगी जिस तरह वास्तविक और गहरी थी, उसी रूप को ऐन ने अपने भाई की पत्नी में देखा, जिसका अद्भुत रूप से हाल ही में परिवर्तन हुआ था। परमेश्वर की कृपा के द्वारा एक गुप्त घनिष्ठता का अनुभव उसे प्राप्त हुआ और उसकी प्रार्थनाओं के अनुभव जवाबों से सुसमाचार की सच्चाई का प्रचार हुआ। सांसारिक एवं आत्मिक विषयों में ऐन की मुद्रा एक जैसी थी। वह प्रत्येक काम कठिन परिश्रम एवं उत्सुकता पूर्वक करती थी। इस प्रकार के लोगों को परमेश्वर आत्मीय भेंट सौंपते हैं, जो हृदय संसारिक वस्तु में ईमानदार और उत्सुक नहीं होता। वह प्रार्थना जीवन में भी सच्चा नहीं होता। यूसुफ और दानियल की तरह एक सच्चा मसीही हमेशा संसारिक कर्तव्यों में भी श्रमिक और विश्वसनीय होता है। वे तो राजाओं और जनता के सामने खड़ा हुआ करते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गीय उपहारों के साथ उनकी प्रतिष्ठा की और उनके जीवन द्वारा अपनी महिमा की। ऐन ने अपने माता पिता के देहांत के पश्चात भी डॉक्टर रीड के परिवार के साथ अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखा। वह घर को तब तक संभालती रही जब तक बच्चे बड़े होकर अपना अपना काम निपटाने में सामर्थ्य हुए। इसके पश्चात भी वह अपनी प्रार्थनाओं द्वारा साथ देती रही। बच्चों में से 2 लड़के धन की खोज में दक्षिण के न्यू ऑरलियन गए हुए थे। एक रात ऐन ने स्वप्न में देखा कि छोटे लड़के का देहांत हो गया है, इसलिए ऐन ने उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया। परमेश्वर द्वारा दिखाए इस स्वप्न पर ऐन की निस्संदेहता को देखकर उसकी प्रार्थना साथी श्रीमती हुग्यूज बहुत आश्चर्यचकित हुई। कुछ ही दिनों के बाद उसके लड़के के देहांत की खबर उन तक पहुंची। बच्चे के लिए
एन की सेवाओं की जरूरत की जब पूर्ति हुई तब उन्होंने उसके लिए छोटी सी कुटिया बनाई और उसे सुविधा पूर्वक सजाया। परंतु एन के देहांत के पूर्व ही इन सब बच्चों का स्वर्गवास हो गया और वृद्धावस्था में स्वर्गीय पिता ने उसकी देखभाल की। अंत में वह अपनी सहेली श्रीमती ह्यूग्यूस के साथ रहने टोरंटो चली गई। उसकी अद्भुत गवाही द्वारा सारे गिरजाघरों को अत्यधिक लाभ हुआ और विस्तृत प्रभाव पड़ा। एन एक निडर स्त्री थी और उसकी यह विशेषता परमेश्वर पर संपूर्ण निर्भरता रखने का स्वाभाविक परिणाम था। विशेष रीति से कलीसिया के इतिहास में उसका ज्ञान बहुत ही संकुचित था। एक बार वह अपनी कैथोलिक सहेली के साथ उनकी सभा में शामिल हुई। ऐसा महसूस हुआ कि कैथोलिक बिशप मेथोडिस्ट नेताओं की आलोचना करने लगे। उसने झट से खड़े होकर उस बिशप का खंडन किया, जिस पर उसकी सहेली चौकन्नी हुई। अपनी सहेली की हर कोशिश के बावजूद भी वह अपनी बात की पूर्ति किए बिना बैठने के लिए राजी नहीं हुई। फिर भी सभा समाप्त होने के बाद उसे शांति से अपने घर जाने की अनुमति मिली। वह अपनी कलीसिया थॉर्नहिल में भी गलती को सुधारने के लिए निडरता के साथ खड़ी हो जाती थी। रोग शैया पर पड़े हुए बहुत से लोग एन की निष्ठापूर्ण मध्यस्थता की अपील करते थे। परमेश्वर भी हर बार उसकी प्रार्थना का उत्तर देते थे। एक बार टाइफाइड से ग्रस्त एक मरीज अपनी बीमारी के कारण बहुत दिनों तक सो नहीं पाई थी। उस स्त्री से मिलने के बाद एन ने अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। तुरंत ही उसकी स्थिति सुधरने लगी और रात में भी उसे बहुत आराम महसूस हुआ। शुरुआत में हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के प्रार्थना करती थी, पर जल्दी ही उसने स्वास्थ्य से संबंधित विषय में परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को जानना सीख लिया। सुसमाचार का वचन सुनाए बिना जब लोगों के स्वस्थ किया जाता था, तब वे जिंदगी भर शैतान की सेवा में ही जुटे रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने एन से उसकी मरती हुई पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए विनती की। उसकी प्रार्थना कुछ इस तरह की थी: प्रभु, इसका प्राण इसे वापस करके यह प्रमाणित कर कि मैं अपने व्यवसाय के प्रति सच्ची हूँ। तुरंत ही उसका प्राण उसे वापस प्राप्त हुआ, परंतु उसके पश्चात उसका जीवन मसीह के निमित्त अविश्वसनीय और अपमानित था। एक समय एक बालक ने टिप्पणी करते हुए कहा, यद्यपि उसने एन के बारे में बहुत कुछ सुना, फिर भी उसके द्वारा कोई अद्भुत घटना होते हुए नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद एक गाय बहुत बीमार हुई और स्वस्थ होने की कोई आशा नहीं दिखाई दी। उस बालक को वह पिता परमेश्वर की ईमानदारी साबित करके दिखाना चाहती थी। गिदोन की तरह उसने 2-3 चीनों की मांग की और उस बालक को विश्वस्त किया कि उसकी गाय मरेगी नहीं। ये सब देखने के बाद बालक ने विश्वास किया। परमेश्वर साधारण लोगों के विश्वास का आदर करते हैं और उनके द्वारा अपने आप को साबित करते हैं। इसके द्वारा यह भी प्रमाणित करते हैं कि वे उसके बाल बच्चे हैं। प्रभु ने कहा, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ। जब प्रभु इस धरती पर थे तब जिस प्रकार की उनकी आदतें थी, ठीक वही आदतें उसके राज्य के संतों में भी पाई जाती हैं। हमारी यह उपबुद्धि संचित भावनाओं से तनी हुई है। प्रार्थना के द्वारा ही इससे मुक्ति प्राप्त होती है। परमेश्वर के सम्मुख जब हम अपने हृदय को उंडेलते हैं तब मन को आराम प्राप्त होता है। यदि इसके अंतर्गत औरों के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना शामिल हो तो वह प्रेम के प्रति अभ्यास बनता है, जो कि शरीर के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि है। जब तक तुम अपने प्रेमी परमेश्वर को नहीं जानोगे, जिसने तुम्हारे लिए अपना प्राण अर्पण किया है, तब तक तुम औरों से प्यार नहीं कर पाओगे। एन प्रेस्टन प्रतिदिन 2 घंटे एकांत में प्रार्थना करती थी। साल्वेशन आर्मी के एक अफसर ने उसकी गवाही सुनकर यह देखना चाहा कि उसका व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक उच्चारणों से मेल मिलाप रखता है या नहीं। एक रात उन्हें एन के घर पर ठहरना पड़ा। उस समय उसने ध्यान पूर्वक एन के प्रार्थना जीवन का निरीक्षण किया। मध्य रात्रि तक एन अपने पिता की स्तुति कर रही थी। सवेरे 5 बजे भी उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में अपने साधारण रीति से अपने पिता परमेश्वर से प्रश्न पूछती थी, उसके कपड़े कहाँ हैं। ठंडे पानी से स्नान करते समय अचानक बोलती थी,
प्रभु आपने क्या कहा था? फिर चिल्लाकर कहती थी, हाँ पिता धन्यवाद, यही है। वह निम्नलिखित वचनों को दोहराती थी, तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धताओं और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। यहेजकेल 36 का 25 से 27। श्रृंगार करने के बाद अपने घुटने टेक कर 1 घंटे तक प्रार्थना करती रही। ऐन के इस व्यक्तिगत जीवन को देखने के बाद वह स्त्री पूर्ण रीति से तृप्त हुई। बच्चों ने ऐन के लिए देवदार वृक्षों के बगीचों में एक छोटा सा प्रार्थना घर बनाया। प्रतिदिन 2 घंटों के लिए ऐन अपनी आत्मा को अनुरोध में उंडेलने के लिए इस एकांत स्थान में निवृत्त होती थी। उसकी प्रार्थनाओं से बहुत लोगों को आशीष प्राप्त होती थी। एक बार पुण्य दान के लिए एक बीमार व्यक्ति की भूमि का हल जोतना था, लेकिन उस समय आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। तब एक बालक ने ऐन से साफ वातावरण के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। प्रार्थना करने के बाद आसमान पहले से भी अधिक चमकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक समय घुड़सवार होकर ऐन को अपनी सहेली से मिलने जाना था। उस समय घने बादल सिर पर छाए हुए थे और लगातार कौंध रहे थे। कौंध की चमक से यह प्रकट हो रहा था कि शीघ्र ही गरज के साथ भारी वर्षा पड़ने वाली है। ऐन प्रार्थना करके घर से निकली और उसका कार्य समाप्त होने के बाद ही वर्षा हुई।